हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका जीएस सीट के यूट्यूब चैनल पे। आज हम वीकली करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे हैं और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राइम मिनिस्टर पेज ट्रिब्यूट टू legendary राज कपूर ऑन हिज 100th बर्थ एनिवर्सरी। प्रधानमंत्री ने महान राज कपूर को उनकी 100वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी पेड ट्रिब्यूट टू legendary श्री राज कपूर ऑन हिज 100th बर्थ एनिवर्सरी। He hailed him as a visionary filmmaker, actor and eternal showman. प्रधानमंत्री ने उन्हें विजनरी फिल्म मेकर, एक्टर और इटर्नल शोमैन कहा। रेफरिंग श्री राज कपूर एज नॉट जस्ट अ फिल्म मेकर बट अ कल्चरल एम्बेसडर, प्रधानमंत्री ने राज कपूर को कल्चरल एम्बेसडर कहा जिन्होंने इंडियन सिनेमा को ग्लोबल स्टेज तक ले गए। श्री मोदी सेड जनरेशंस ऑफ फिल्म मेकर कैन लर्न सो मच फ्रॉम हिम। मोदी जी ने कहा कि फिल्म मेकर्स की जनरेशन्स और एक्टर राज कपूर से सीख सकती हैं। आरबीआई इंक्रीजेज कोलेट्रल फ्री एग्रीकल्चर लोन्स लिमिट फ्रॉम 1.6 लाख टू 2 लाख। आरबीआई ने संपार्श्विक मुक्त कृषि ऋण सीमा 1.6 लाख से बढ़ाकर 2 लाख कर दी। In a significant move to support the agriculture sector and address rising input costs, the RBI has announced an increase in limit for the collateral-free agriculture loans, including loans for allied activities. RBI ने एग्रीकल्चर और उससे संबंधित एक्टिविटीज़ के लिए कोलेट्रल फ्री लोन की सीमा को 1.6 लाख से बढ़ाकर 2 लाख कर दिया। इफेक्टिव फ्रॉम जनवरी 1, 2025, बैंक्स अक्रॉस द कंट्री आर इंस्ट्रक्टेड टू, ये इफेक्टिव कब से हो रहा है? 1 जनवरी 2025 से, और इसके लिए बैंकों को इंस्ट्रक्ट किया गया है टू वेव कोलेट्रल security and margin requirements for agriculture loans, including loans for allied activities up to 2 lakh per borrower. 2 लाख तक जिन्होंने भी लोन लिया है उनके कोलेट्रल सिक्योरिटी को वेव करने का इंस्ट्रक्शंस बैंक को मिला है। Expediently implement the revised guidelines to ensure timely financial assistance to the farming community. इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए जल्द से जल्द बोला गया है ताकि वो फार्मिंग कम्युनिटी को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर सके। बैंक्स आर इंस्ट्रक्टेड टू प्रोवाइड वाइड स्प्रेड पब्लिसिटी टू दिस चेंज टू इंश्योर मैक्सिमम आउटरीच एंड अवेयरनेस अमंग फार्मर्स एंड स्टेक होल्डर ऑफ देयर ऑपरेशनल एरिया। बैंकों को यह भी निर्देश दिया गया है कि जल्द से जल्द इसकी पब्लिसिटी की जाए ताकि इसका पहुंच ज़्यादा से ज़्यादा हो सके और किसानों में इसके लिए जागरूकता बढ़ सके। मेजर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म टू अडॉप्ट सेफ्टी प्लेज ऑन नेशनल कंज्यूमर डे 2024। प्रमुख ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2024 पर सुरक्षा प्रतिज्ञा अपनाएंगे। मेजर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लाइक आजियो, जियोमार्ट, नेटमेड, बिग बास्केट, टाटा क्लिक, टाटा 1mg, जोमेटो एंड ओला would be adopting safety plays on the occasion of National Consumer Day 2024 to be celebrated on 24th December 2024. National Consumer Day 24th दिसंबर 2024 को सेलिब्रेट किया जा रहा है जब
मेजर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे कि आजियो, जियो मार्ट, नेटमेड, बिग बास्केट, टाटा क्लिक, टाटा 1mg, जोमेटो और ओला सेफ्टी प्लेस को अडॉप्ट करेंगे। ये एक वॉलेंट्री कमिटमेंट है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के द्वारा फॉर डिटेक्टिंग एंड प्रिवेंटिंग, पहचानना और रोकना सेल ऑफ अनसेफ, स्प्यूरियस एंड नॉन कॉन्फॉर्मिंग प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट का जो कि अनसेफ है और जो कंफर्म नहीं है। कोऑपरेटिंग विथ कंज्यूमर प्रोडक्ट सेफ्टी with statutory authorities responsible for product safety, raising consumer product safety awareness among sellers and empowering consumers on product safety. Prime Minister Shri Narendra Modi inaugurates and launches multiple development projects worth rupees 5,500 crores at Prayagraj, Uttar Pradesh. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगभग 5500 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शुभारंभ किया। पीएम विजिट्स एंड इंस्पेक्ट्स डेवलपमेंट वर्क्स फॉर महाकुंभ मेला 2025. पीएम लॉन्चेस द कुंभ सहायक chatbot. The Prime Minister Shri Narendra Modi today inaugurated and launched multiple development projects worth around 5,500 crores at Prayagraj, Uttar Pradesh. Addressing the gathering, the Prime Minister bowed in devotion to Prayagraj, the auspicious land of Sangam, and paid his respect to saints and sadhus attending Mahakumbh. प्रधानमंत्री प्रयागराज में साधु और संतों को नमन किया जो कि महाकुंभ को अटेंड कर रहे हैं और अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस किया एम्प्लॉयज, श्रमिक और सफाई कर्मचारी को जिन्होंने महाकुंभ को एक बहुत बड़ा सक्सेस, ग्रैंड सक्सेस अपने हार्ड वर्क और डेडिकेशन से बनाया है। पीएम टू चेयर 4th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीज इन दिल्ली ऑन 14th and 15th दिसंबर। प्रधानमंत्री 14 और 15 दिसंबर 2024 को दिल्ली में मुख्य सचिवों के चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी विल चेयर द 4th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीज इन दिल्ली ऑन 14th and 15th दिसंबर 2024। ये एक की स्टेप होगा सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के पार्टनरशिप को बूस्ट करने के लिए। The Conference of Chief Secretaries is driven by the vision of Prime Minister to strengthen cooperative federalism and ensure better coordination between center and state to achieve faster growth and development. National Conference of Chief Secretary का एक उद्देश्य केंद्र और राज्य के बीच बेटर कोऑर्डिनेशन स्थापित करना है ताकि वह फास्टर ग्रोथ और डेवलपमेंट को अचीव कर सकें। द कॉन्फ्रेंस हैज बीन हेल्ड एनुअली फॉर लास्ट 3 years। ये कॉन्फ्रेंस पिछले 3 वर्षों से लगातार आयोजित की जा रही है। फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी conference was held in June 2022, second in January 2023 and third in December 2023 respectively. Launch of 7th missile cum ammunition launch of 7th missile cum ammunition barrage LSAM-14 Yard 82। सातवीं मिसाइल सह गोला बारूद बराज LSAM-14 यार्ड 82 का प्रक्षेपण। Launch ceremony of 7th MCA barrage LSAM-14 was held on 12 December at Mirabandar, Maharashtra, West Coast launch site of Messrs Sikon Engineering Project Private Limited, Visakhapatnam.
The launch ceremony was presided over by Commander A.K.K. Reddy, AGM-PR, NDMBI. The contract for construction of 8 missile-cum-ammunition barrage was concluded with Messrs. Con Engineering Private Limited, Visakhapatnam on 19th February 2021. 7th MCA barrage का लॉन्च सेरेमनी 12 दिसंबर 2024 को मीराबेंदर महाराष्ट्र के वेस्ट कोस्ट लॉन्च साइट पे मेसर सिकॉन इंजीनियरिंग प्राइवेट प्रोजेक्ट विशाखापट्टनम के द्वारा किया गया. The third meeting of India-UK Financial Market Dialogues was hosted by Department of Economic Affairs, Ministry of Finance in Gift City, Gujarat on 12th December 2024. भारत यूके वित्तीय बाजार संवाद की तीसरी बैठक 12 दिसंबर 2024 को गुजरात के गिफ्ट सिटी में आर्थिक मामलों के विभाग वित्त मंत्रालय द्वारा आयोजित की गई थी. The dialogue was led by senior officials from Indian Ministry of Finance and HM Treasury with participation of Indian and UK regulatory agencies including RBI, SEBI, IFSCA, IRDAI, PFRDA, Bank of England and Financial Conduct Authority. The dialogue focused on collaboration in evolving fields of financial regulation, noting the areas of mutual interest in both markets for increase in bilateral trade and investment. The dialogue was led by senior officials. इसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, RBI, SEBI, IFSCA, IRDA, PFRDA, बैंक ऑफ इंग्लैंड और फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी शामिल हुई थी. और डायलॉग फोकस कर रहा है कोलैबोरेशन इन इवॉल्विंग फील्ड ऑफ फाइनेंशियल रेगुलेशन और ऐसे एरियाज को खोजने में जहां म्यूचुअल इंटरेस्ट दोनों मार्केट का हो ताकि बायलैटरल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बढ़ सके. वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू इनॉग्रेट State of Art GSI Geoscience Museum in Gwalior on 15th December 2024. भारत के उपराष्ट्रपति 15 दिसंबर 2024 को ग्वालियर के अत्याधुनिक GSI भूविज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे. The Vice President of India, Sri Jagdeep Dhankar, will inaugurate the GSI Geoscience Museum at the Victoria Market Building in Gwalior, Madhya Pradesh. कहाँ पे होगा? विक्टोरिया मार्केट बिल्डिंग, ग्वालियर, मध्य प्रदेश में 15 दिसंबर 2024 को GSI जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन करेंगे. Housed in the historic Victoria Market Building, the State of Art Museum is set to become a hub for geoscience education and public management. The GSI Geoscience Museum represents a unique initiative by Geological Survey of India to showcase the wonders of earth science while promoting scientific temperament and knowledge sharing among public. Geoscience Museum इनिशिएटिव है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का टू शोकेस क्या वंडर्स ऑफ अर्थ साइंस और प्रमोट करना साइंटिफिक टेम्परामेंट एंड नॉलेज शेयरिंग अमंग पब्लिक. नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे दिसंबर 14 को हम लोग मनाते हैं. नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ National Energy Conservation Day: raising awareness, spreading the message of energy conservation in every facet of life, promoting efficiency, highlighting process and practices that contribute to energy conservation through events such as discussion, workshop, competition and debate, reducing wastage, encouraging people to minimize excessive and wasteful energy uses, fostering responsibilities,
inspiring individuals and organizations to adopt efficient energy practices to decrease the consumption and prevent energy loss. इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं नेचुरल एनर्जी कंजर्वेशन में, जिसमें है कि जागरूकता फैलाना है एनर्जी कंजर्वेशन के लिए, प्रमोटिंग एफिशिएंसी को प्रमोट करना है, वेस्टेज रिड्यूस करना है और जिम्मेदारी उठानी है टू अडॉप्ट लेस एफिशिएंट एनर्जी प्रैक्टिस के लिए। NHAI इंट्रोड्यूस एडवांस्ड राजमार्ग साथी रूट पेट्रोलिंग व्हीकल्स टू इन्हांस हाईवे सेफ्टी। NHAI ने राजमार्ग सुरक्षा बढ़ाने के लिए उन्नत राजमार्ग साथी रूट पेट्रोलिंग वाहन पेश किए हैं। With an aim to enhance road safety and strengthen highway patrolling, NHAI plans to implement the upgraded and forward-looking incident management services. The guidelines on the subject include update specification for new route patrolling vehicles named Rajmarg Sathi and outline design, function and technology components and manpower specification for RPVs. राजमार्ग साथी पेट्रोलिंग व्हीकल्स का एम है इन्हांस करना रोड सेफ्टी को और हाईवे पेट्रोलिंग को स्ट्रेंथन करना। गवर्नमेंट इन्वेस्ट मोर देन 6,000 crore फॉर रेजुविनेशन ऑफ इनलैंड वाटरवेज, श्री सर्बानंदा सोनोवाल। श्री सर्बानंदा सोनोवाल ने कहा है सरकार अंतर्देशीय जल मार्गों के कायाकल्प के लिए 6,000 करोड़ से अधिक का निवेश की है। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज श्री सर्बानंदा सोनोवाल हाईलाइटेड द प्रोग्रेस मेड इन इनलैंड वाटरवेज रेजुविनेशन सिंस 2014 ड्यूरिंग द ऑनगोइंग पार्लियामेंट सेशन में यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट, शिपिंग, वाटरवेज श्री सर्बानंदा सोनोवाल ने बताया इनलैंड वाटरवेज रेजुविनेशन में प्रोग्रेस के बारे में। द मोदी गवर्नमेंट हैज इन्वेस्टेड मोर देन 6,000 crore in the past decade for the revival of inland waterways as a viable alternative of cargo movement as well as improving passenger connectivity using rich web of waterways. The first India Maritime Heritage Conclave IMSC 2024, a landmark event organized by Ministry of Ports, Shipping and Waterways, was held on December 11-12, 2024. बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा आयोजित एक ऐतिहासिक कार्यक्रम, पहला भारतीय समुद्री विरासत कॉन्क्लेव 11-12 दिसंबर 2024 को आयोजित किया गया। The first India Maritime Heritage Conclave, a landmark event organized by Ministry of Ports, Shipping and Waterways, was held on 11-12 December 2024. The first Maritime Heritage Conclave theme towards understanding India's position in global maritime history. फर्स्ट मैरीटाइम हेरिटेज कॉन्क्लेव का थीम था टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग इंडियाज पोजीशन इन ग्लोबल मैरीटाइम हिस्ट्री। द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन NHRC इंडिया ऑर्गेनाइज्ड अ कॉन्फ्रेंस विद स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, स्पेशल रैपोर्टर्स एंड मॉनिटर्स इन न्यू दिल्ली। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने एक कॉन्फ्रेंस आयोजित किया स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, स्पेशल रैपोर्टर्स और मॉनिटर्स के साथ दिल्ली में। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कन्फर्स द ऑनरेरी रैंक ऑफ जनरल ऑफ इंडियन आर्मी ऑन जनरल अशोक राज सिंगडेल। भारत के राष्ट्रपति ने जनरल अशोक राज सिंगडेल को भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक प्रदान की। सुप्रवेल जनाश्री जनरल अशोक राज सिंगडेल
चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं नेपाली आर्मी के, और उन्हें श्रीमती द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने जनरल ऑफ इंडियन आर्मी का मानद उपाधि प्रदान किया। 10th वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस एंड आरोग्य एक्सपो इनॉग्रेटेड ऑन 12th दिसंबर इन देहरादून। 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो का उद्घाटन 12 दिसंबर को देहरादून में हुआ और उसका थीम था डिजिटल हेल्थ एंड इनिशिएटिव एंड आयुर्वेदा प्रोस्पेक्टिव। India participates in second meeting of Supply Chain Council as Vice Chair under India Pacific Economic Framework. इंडिया पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के तहत इंडिया ने सप्लाई चेन काउंसिल की दूसरी मीटिंग को अटेंड किया और इस मीटिंग का चेयरमैन यूएसए यूनाइटेड स्टेट था। Network coverage in rural India. Out of 6,44,131 villages in the country, around 6,22,840 villages are having mobile coverage. ग्रामीण भारत में नेटवर्क कवरेज देश के 6,44,131 गांवों में से लगभग 6,22,840 गांवों में मोबाइल कवरेज है। अंडर प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान मिशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स 4,543 particularly vulnerable tribal groups habitation were identified as mobile uncovered. प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान मिशन के तहत 4,543 पर्टिकुलर वर्नेरेबल ट्राइबल ग्रुप हैं जहां पे मोबाइल अनकवर्ड है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन हैज डेवलप्ड संचार साथी पोर्टल टू एम्पावर सिटीजन्स। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने संचार साथी पोर्टल को लॉन्च किया है, डेवलप किया है। दूरसंचार विभाग ने नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए संचार साथी पोर्टल विकसित किया है। MOU signed between Investor Education and Protection Fund Authority IEPFA and Association of Chartered Certified Accountants ACCA to empower financial literacy across India. संपूर्ण भारत में वित्तीय साक्षरता को सशक्त बनाने के लिए निवेश शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण और चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट एसोसिएशन के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। The Ministry of Electronics and Information Technology (ENTHRIDIS) will set up a center of excellence to advance India's airport system and security. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और 3Ds भारत की हवाई अड्डा प्रणालियों और सुरक्षा को आगे बढ़ाने के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेंगे। दूरदर्शन announced as official broadcast partner for Hockey India League 2024-25। दूरदर्शन ने हॉकी इंडिया लीग 2024-25 के लिए आधिकारिक प्रसारण भागीदार की घोषणा की है। इंडियन नेशनल ब्रॉडकास्टर दूरदर्शन हैज पार्टनर्ड विद हॉकी इंडिया लीग टू ट्रांसफॉर्म इंडिया का गेम हॉकी इनटू अ नेशन वाइड सेलिब्रेशन एंड मेक हॉकी प्लेयर्स हाउस होल्ड नेम अक्रॉस द कंट्री। This year's edition of Hockey India League set to commence on 28th December 2024। कब शुरू होगा? 28 दिसंबर 2024 को। is historic as it marks the inaugural session of Women's Hockey India League। इस साल Women's Hockey India League भी होगी along with much anticipated men's competition। men's competition के साथ Women's Hockey India League की भी शुरुआत की जाएगी। Union Minister Dr. Jitendra Singh chairs the second annual general meeting of Biotechnology Research and Innovation Council Society।
केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जैव प्रौद्योगिक अनुसंधान और नवाचार परिषद सोसाइटी की दूसरी वार्षिक आम बैठक की अध्यक्षता की। The second annual general meeting of the Biotechnology Research and Innovation Council Society was held today under the chairmanship of Union Minister Dr. Jitendra Singh at the Department of Biotechnology CGO Complex, New Delhi. National Dope Testing Laboratory, New Delhi receives approval from World Anti-Doping Agency WADA to manage athlete biological passport as a WADA approved unit. राष्ट्रीय डोप प्रशिक्षण प्रयोगशाला नई दिल्ली को एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट को वाडा द्वारा अनुमोदित इकाई के रूप में प्रबंधित करने के लिए विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा से मंजूरी प्राप्त हुई है। Union Minister for Social Justice and Empowerment Dr. Virendra Kumar inaugurates the 22nd Divya Kala Mela at India Gate, New Delhi. केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने इंडिया गेट नई दिल्ली में 22वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन किया। The Department of Empowerment of Persons with Disability under Union Ministry of Social Justice and Empowerment through National Divyangjan Finance and Development Corporation is set to organize 22nd Divya Kala Mela from 12 to 22nd December 2024 at iconic India Gate, New Delhi. दिव्य कला मेला 12 से 22 दिसंबर तक ऑर्गेनाइज किया जाएगा। द 11-day एक्स्ट्रावेगेंजा फीचरिंग पार्टिसिपेशन फ्रॉम अराउंड 100 दिव्यांग एंटरप्रेन्योर्स आर्टिशियन फ्रॉम 20 स्टेट यूटी। इसमें लगभग 100 दिव्यांग एंटरप्रेन्योर पार्टिसिपेट करेंगे 20 स्टेट और यूटी से। Power generation through nuclear energy has doubled in last decade. India's nuclear power generation capacity has grown significantly in last one decade, nearly doubling from 4,780 megawatt in 2014 to 8,180 megawatt in 2024. 10 सालों में भारत कि न्यूक्लियर पावर जनरेशन कैपेसिटी 4,780 मेगावाट से बढ़कर 8,180 मेगावाट हो गई है। डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर सक्सेसफुली कंप्लीटेड द स्पेशल कैंपेन 4.0। उर्वरक विभाग ने विशेष अभियान 4.0 सफलतापूर्वक पूरा किया। Prime Minister Shri Narendra Modi releases compendium of complete works of great Tamil poet सुब्रमण्य भारती। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने महान कवि सुब्रमण्यम भारती की संपूर्ण रचनाओं का संग्रह जारी किया है। The Prime Minister Shri Narendra Modi released the compendium of the complete works of great Tamil poet and freedom fighter Subramanya Bharati at 7 Lok Kalyan Marg, New Delhi. Paying his tribute to great Tamil poet Subramanya Bharati on his birth anniversary, Shri Modi said today was a great opportunity for India's culture and literature, memories of India's freedom struggle and pride of Tamil Nadu. The 7th edition of Smart India Hackathon is being held from 11th December 2024 to 15 December 2024. स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का 7वां संस्करण 11 दिसंबर 2024 से 15 दिसंबर तक आयोजित किया जा रहा है। The software edition is to run non-stop for 36 hours and hardware edition will continue from 11 December to 15 December 2024, bringing together the brightest young mind to showcase innovative solutions. This year,
More than 250 problem statements were presented. Some of interesting problems statement of this year's edition include enhancing images of darker region on the moon, presented by ISRO, developing a real-time Ganga water quality monitoring system using AI satellite data, and dynamic models presented by Ministry of Jal Shakti, and developing a smart yoga mat integrated with AI presented by Ministry of Ayush. खेलो इंडिया विंटर गेम लेह टू होस्ट इन जनवरी, गुलमर्ग इन फरवरी। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल जनवरी में लेह, फरवरी में गुलमर्ग मेजबानी करेगा। द खेलो इंडिया विंटर गेम्स डेट्स हैड बीन अनाउंस्ड। Union Territory of Ladakh will host ice events from January 23 to 27, 2025, while UT of Jammu and Kashmir will host the show event from February 22 to 25, 2025. President of India graces Human Rights Day celebration organized by the National Human Rights Commission. भारतीय राष्ट्रपति राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा आयोजित मानवाधिकार दिवस समारोह में शामिल हुई। प्रेसिडेंट ने कहा, द प्रेसिडेंट सेड दैट ऑन ह्यूमन राइट डे वी शुड रिन्यू आवर कलेक्टिव कमिटमेंट टू वैल्यू ऑफ जस्टिस, इक्वालिटी एंड डिग्निटी दैट डिफाइन आवर नेशन। राष्ट्रपति ने कहा, हमें अपना कमिटमेंट रिन्यू करना चाहिए जस्टिस, इक्वालिटी और डिग्निटी के लिए जो हमारे देश को डिफाइन करते हैं। पीएम कॉन्ग्रेचुलेट्स इंडियन कॉन्टिजेंट फॉर देयर हिस्टोरिक परफॉर्मेंस एट 10th एशिया पैसिफिक डेफ गेम। प्रधानमंत्री ने 10वें एशिया प्रशांत बधिर खेल 2024 में ऐतिहासिक प्रदर्शन के लिए भारतीय दल को बधाई दी। The Prime Minister Shri Narendra Modi today congratulated the Indian contingent for a historic performance and 10th Asia Pacific Deaf Game 2024 held in Kuala Lumpur. India won an extraordinary 55 medals. PM lauds the enthusiasm shown by senior citizen for आयुष्मान व्यय बंधन कार्ड। प्रधानमंत्री ने आयुष्मान व्यय बंधन कार्ड के लिए वरिष्ठ नागरिकों द्वारा दिखाए गए उत्साह की सराहना की। Recently, the enrollment for आयुष्मान व्यय बंधन कार्ड reached 25 lakhs। हाल ही में व्यय बंधन कार्ड की enrollment की संख्या 25 लाख पहुंची थी। Pharmaceuticals and Medical Devices Bureau of India has partnered with cooperative sectors to open Jan Aushadhi Cains through Primary Agriculture Cooperative Society to increase access to medicine in rural areas. भारतीय फार्मास्यूटिकल्स और मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ने ग्रामीण क्षेत्रों में दवाओं तक पहुंच बढ़ाने के लिए प्राथमिक किसी सहकारी समिति के माध्यम से जन औषधि केंद्र खोलने के लिए सहकारी क्षेत्र के साथ साझेदारी की है। 6 new urea unit with a production capacity of 12.7 lakh metric ton each have been set up under new investment policy to facilitate fresh investment in the यूरिया सेक्टर। यूरिया क्षेत्र में नए निवेश की सुविधा के लिए नई निवेश नीति के तहत 12.7 लाख मेट्रिक टन उत्पादन क्षमता वाली नई यूरिया इकाइयां स्थापित की गई हैं। ट्राई रिलीजेस रिकमेंडेशन ऑन डेफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रैफिक। इंटरनेशनल ट्रैफिक पे ट्राई ने कुछ रिकमेंडेशन दिया है। द ट्राई टेलीकॉम Regulatory Authority of India has today released the recommendation on the definition of international traffic. Silent points of the recommendation are: ये कुछ पॉइंट्स हैं जो उन्होंने रिकमेंड किया है। रक्षा मंत्री and his Russian counterpart
co-chairs 21st session of India-Russia Intergovernmental Commission on Military and Military Technical Cooperation in Moscow. रक्षा मंत्री और उनके रूसी समकक्ष मॉस्को में सैन्य और सैन्य तकनीकी सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 21वें सत्र की सह अध्यक्षता करेंगे. The 21st session of India-Russia Intergovernmental Commission on Military and Military Technical Cooperation was co-chaired by Raksha Mantri Shri Rajnath Singh and Russian Defense Minister Mr. Andrei Beluzbo in Moscow on December 10, 2024. Raksha Mantri emphasized that the India-Russia relationship is very strong and has lived up to the responsibility of a special and privileged strategic partnership. Union Minister Dr. Jitendra Singh addresses 16th Annual Convention of Central Information Commission. केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने केंद्रीय सूचना आयोग के 16वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित किया. The 16th Annual Convention of the Central Information Commission was inaugurated at Bharat Mandapam by Union Minister on 10th December. The theme of the Convention of Central Information Commission was Contribution of RTI in Journey towards Viksit Bharat. केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने केंद्रीय सूचना आयोग के 16वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित किया जो भारत मंडपम में इनॉग्रेट किया गया था. इसका थीम कंट्रीब्यूशन ऑफ आरटीआई इन जर्नी टुवर्ड्स विकसित भारत रहा. सेंटर इनवाइट्स पब्लिक कमेंट till December 30th, 2024 on proposed rules for clinical electrical thermometer. केंद्र ने क्लिनिकल इलेक्ट्रिकल थर्मामीटर के लिए प्रस्तावित नियमों पर 30 दिसंबर 2024 तक सार्वजनिक टिप्पणी आमंत्रित किया है. The Legal Metrological Department under the Department of Consumer Affairs, Government of India ensures accuracy and reliability in weighing and measuring devices, thereby safeguarding consumer interest. कंज्यूमर इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंश्योर करना चाहता है एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी इन वेइंग एंड मेजरिंग डिवाइसेस. टू इन्हांस द स्टैंडर्डाइजेशन and precision of clinical electrical thermometers designed to measure human and animal body temperature, draft rules have been proposed. क्लिनिकल इलेक्ट्रिकल थर्मोमीटर्स के स्टैंडर्डाइजेशन और प्रिसाइजेशन को बढ़ाने के लिए ड्राफ्ट रूल प्रपोज किया गया है. द रूल एम टू रिवाइज द एग्जिस्टिंग रिजोल्यूशन फॉर सच devices which play a critical role in diagnosing condition like fever or hypothermia. A two-day commanders conference of Western Air Command of the Indian Air Force was held on 6th and 7th December 2024 at New Delhi. भारतीय वायुसेना के पश्चिमी वायु कमान का 2 दिवसीय कमांडर सम्मेलन 6 और 7 दिसंबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया. A two-day commanders conference on Western Air Command of the Indian Air Force was held on 6 and 7 December 2024 at New Delhi with Air Chief Marshal A.P. Singh, Chief of Air Staff, as the chief guest. He was received by Air Marshal P.M. Sinha, Air Officer Commanding-in-Chief, Western Air Command, and was presented with a ceremonial guard of honor on his arrival. ये फिर से रिपीट हो गया है. मेजर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म टू अडॉप्ट सेफ्टी प्लेज ऑन नेशनल कंज्यूमर डे 2024. नेशनल कंज्यूमर डे सेलिब्रेट होता है 24 दिसंबर 2024 को. तो चलिए ये वीकली सेशन ख़त्म हुआ. वीकली करंट अफेयर्स का सेशन कंप्लीट हुआ. आप लोग
को अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।